अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 1.4 की टाइप 1 और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप लास्ट लेक्चर में तैयार कर चुके हैं। टाइप नंबर 2 इस लेक्चर का हिस्सा होगी। हमारा टॉपिक चल रहा है रेडिकल इक्वेशंस। एक बार फिर से बता दूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन हो वेरिएबल पे उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा इसकी टाइप नंबर 2 किस तरह की होती है? क्या आपको याद है टाइप नंबर 1 की पहचान मैंने क्या बताई थी? कौन बताएगा जी? टाइप 1 की पहचान क्या थी? उसमें कितना, अच्छा ये बता दें कि उसमें रेडिकल साइन कितने थे? हाँ जी, उसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन था। और उसे हल करने का तरीका क्या था? कितनी बार स्क्वायर लेने से वो रेडिकल से फ्री हो जाती थी? एक ही बार स्क्वायर करने से दोनों साइड्स का वो रेडिकल से फ्री हो जाती थी। ये बातें आपको पता है। तो बेटा टाइप नंबर 2 की पहचान के लिए सुन लीजिए कि इसमें एग्जैक्टली 3 रेडिकल साइंस होंगे। 3 रेडिकल साइंस आर देयर, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे जी इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप उसे कहें कि इसमें 2 बार स्क्वायर लेना पड़ता है, यानी कि पहली बार स्क्वायर लेके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके फिर एक बार स्क्वायर लें तो फिर जाके ये रेडिकल से फ्री होती है और आगे सॉल्व होती है। तो जनरली किस तरह की है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। अंडर रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशंस ही होंगे। ये टाइप 1 में भी लीनियर थे और अब भी लीनियर ही होंगे। तो बच्चों इसके लिए एक एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व किए आपके सामने बोर्ड पे। ये आपकी इक्वेशन है जिसे आपने सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप सेम है एज लाइक टाइप 1, स्क्वायर किया दोनों साइड्स पे। आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर होल पे करते हैं। जब हम कहते हैं ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर होल पे अप्लाई होता है। ये देखिए इस साइड पे 2 टर्म्स हैं और इधर एक ही टर्म है। तीनों टर्म्स एक साइड पे मत रखिएगा। अगर आप तीनों टर्म्स को एक साइड पे ले आओगे तो वो स्क्वायर खोलने का अमल बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो तब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अगर पहले से ऐसा है कि तीनों एक साइड पे हैं, तब भी आप एक टर्म रेडिकल वाली इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाइए, ताकि एक साइड पे मैक्सिमम 2 टर्म्स हो स्क्वायर के अंदर और दूसरी साइड पे एक टर्म। स्क्वायर कैसे खुलेगा जी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखिएगा। और इस साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे गए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। x प्लस 3 x प्लस 6 प्लस 2 इंटू इन दोनों पे अंडर रूट है, अंडर रूट इकट्ठा किया, इनको प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक हो गया इस साइड से। और सिंप्लीफिकेशन में x वाले टर्म्स आप बल्कि अंडर रूट वाला हिस्सा एक साइड पे रखिए और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाइए। वो सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिए ये वाला x इस x के साथ अगर हम काट दें तो ये x इस साइड पे आके माइनस का आ जाएगा, और 6 और 3 जो है 9 है, तो 11 में से 9 निकलेगा तो 2 रह जाएगा। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि टाइप नंबर 2 में रेडिकल साइंस 3 है। रेडिकल साइंस तो 3 है, लेकिन इसमें स्क्वायर कितनी बार लेना पड़ता है? 2 बार। तो एक बार हमने स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन अभी ये रेडिकल से फ्री नहीं हुई। अभी इसमें एक रेडिकल साइन रह गया। 3 थे, एक रह गया। ऐसा ही होगा हर सवाल में। अब उस एक को खत्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसलिए कहा था कि इसमें 2 बार स्क्वायर लेना पड़ता है। तो अब जब दूसरी बार स्क्वायर लिया तो उसी तरह से होल पे स्क्वायर लगाया गया है। ये वाला स्क्वायर इस 2 पे अलहदा से अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और जब इस हिस्से पे अप्लाई हुआ तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये हिस्सा वैसे ही आपको नजर आ रहा है। ख्याल रखिए बेटा, इस साइड पे फिर अब 2 नंबर्स हैं, इन पे स्क्वायर लगेगा तो फिर फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए ये आपको सामने लिखा हुआ है। अब सिंप्लीफिकेशन में इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये मिला। मजीद सिंप्लीफिकेशन सारे टर्म्स एक साइड पे ले आइए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी
थोड़ा सा स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप उसे पेज पे लिखेंगे आसानी से हो जाएगा। 3x² + 40x + 68 = 0। और इस तरह से आपके सामने जो इक्वेशन अब आई है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी कि हमारी इक्वेशन जो है वो रेडिकल से फ्री हो चुकी है। अब हमने इसे आगे सॉल्व करना है। यही होता है ना रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कि सबसे पहले उसे रेडिकल से फ्री करवाना पड़ता है। रेडिकल से फ्री करवाने के लिए टाइप नंबर 2 के साथ कौन से स्टेप्स हमने करने पड़े? हमें इसे 2 बार स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स के अमल में से गुजारना पड़ा। जब हमने पहली बार इस पे स्क्वेयर अप्लाई किया तो इसमें से जो 3 रेडिकल साइंस थे वो खत्म होते हुए एक रेडिकल साइन बाकी रह गया। फिर से एक बार स्क्वायर लिया और इस अमल में क्या हुआ कि वो जो रेडिकल साइन था वो भी खत्म हो गया और इस तरह से हमारी इक्वेशन रेडिकल से फ्री हो गई। ठीक है, समझ आ गई? अब बच्चों आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ज़रूर आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी और वो है, पहली वैल्यू है -2 और दूसरी है -34/3। जैसा कि मैंने आपको टाइप नंबर 1 में भी बताया कि हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ मिली हैं उन्हें चेक करना है, उन्हें अप्लाई करना है ओरिजिनल इक्वेशन पे x की जगह पे, और फिर ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब है दोनों साइड्स का जवाब बराबर आना चाहिए, और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी उसे एक्सट्रानियस रूट का नाम दे दिया जाएगा और सॉल्यूशन सेट में शामिल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। अब ये अमल मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आप उसका डिस्प्ले क्वेश्चन पे दे सकते हैं। उसके लिए मैंने लिखा है कि चेक करने पे पता ये चला कि -34/3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दोनों साइड्स का जवाब बराबर नहीं आता, इसलिए इसे एक्सट्रानियस रूट कहा गया है और सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया गया। सॉल्यूशन सेट में शामिल कौन नंबर हुआ है? जो इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई है। आप लोग इस बात को याद रखिए, एक्सट्रानियस रूट की टर्म जो है ये बहुत अहम है। किसे कहते हैं? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि एक्सट्रानियस रूट क्या होते हैं। वो रूट्स जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करें उन्हें एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। अब बच्चों ऐसा है, मैं चाहता हूं कि क्योंकि इस डेफिनेशन के अल्फाज थोड़े से लेंथी थे तो मैं स्लो बोलता हूं। आपकी बुक में लिखी नहीं हुई है डेफिनेशन और इस वक्त बोर्ड पे भी मेरे पास जगह तो नहीं है, तो मैं स्लो बोलता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको फिर बार बार इसे दोहराना होगा, फिर आपको याद हो जाएगी। कॉन्सेप्ट तो आ गया है आपके जहन में, लेकिन इसे याद करना ज़रूरी है, पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी। हाँ जी, नोट कर रहे हैं आप? शुरू कीजिए नोट करना। टू सॉल्व a radical equation, we first obtain an equation free from radicals। फिर बोल देता हूं, to solve a radical equation we first obtain an equation free from radicals। Now every solution of the radical equation is a solution of the radical free equation। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केच बनाने की कोशिश करता हूँ। एक है रेडिकल इक्वेशन, आप लोग लिखते रहिए, वो मैं फिर उसको कंप्लीट करवाता हूँ। और एक है रेडिकल फ्री इक्वेशन। इसे हम ओरिजिनल इक्वेशन भी कहते हैं
और इसे न्यू इक्वेशन लिखेंगे। जी, मैंने आपको अभी तक जो नोट करवाया है वो है कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसे लेके जाते हो पहले रेडिकल फ्री इक्वेशन में। रेडिकल इक्वेशन का हर सॉल्यूशन रेडिकल फ्री इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट द न्यू इक्वेशन, ये वाली, मे हैव रूट्स दैट आर नॉट सॉल्यूशंस ऑफ द, यहां पे आके कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इसके कुछ रूट्स ऐसे हैं जो इसे सेटिस्फाई ना करें, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एक्सट्रानियस रूट है। जहां तक आपने लिखा है वो मैं दोबारा पढ़ देता हूं, उससे आगे वाले अल्फाज लिख लीजिएगा। टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। नाउ every solution of a radical equation is a solution of the radical free equation, but the new equation may have roots that are not solutions of original radical equation. Such roots are called extraneous roots. ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन को ज़रूर याद कीजिएगा और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज में जो है वो टाइप नंबर 2 के हैं और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर ली हमने बोर्ड पे। अगले लेक्चर में टाइप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।